हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में बैशाख मास के बारे में जानेंगे। 2026 में बैशाख का महीना कब से लग रहा है, कब इसका समापन होगा, बैसाख के महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण व्रत पड़ेंगे, यह सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। बैसाख के महीने का पूरे माह का व्रत किया जाता है, यम नियम संयम किया जाता है, जिसका प्रारंभ चैत्र मास की पूर्णिमा को ही हो जाता है। बैसाख मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये बातें भी हम इस वीडियो में जानेंगे। बैसाख के महीने में संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत, शीतलाष्टमी का व्रत, इसी महीने में खरमास का समापन भी होगा, सतुआ संक्रांति रहेगी, बरूथनी एकादशी पड़ेगी, प्रदोष का व्रत होगा, भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाएगी, अक्षय तृतीया का व्रत किया जाएगा, आदि शंकराचार्य जी की जयंती, रामानुजाचार्य जी की जयंती, कूर्म जयंती, ये सारी जयंतियां इस महीने में मनाई जाएंगी। इसके साथ साथ गंगा सप्तमी, सीता नवमी, परशुराम द्वादशी, रुक्मिणी द्वादशी, यह भी इसी महीने में पड़ेंगी। मोहिनी एकादशी, भगवान नृसिंह जी का अवतार, बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा भी इसी बैसाख महीने में पड़ेंगी। तो ये सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा तथा अन्य लोगों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। बैसाख महीने का प्रारंभ 3 अप्रैल 2026 को होगा और इसका समापन 1 मई 2026 को होगा। 3 अप्रैल से 17 अप्रैल तक बैसाख कृष्ण पक्ष रहेगा तथा 18 अप्रैल से 1 मई तक बैसाख शुक्ल पक्ष रहेगा। पूरे बैसाख के महीने में पौसरा का दान करना चाहिए, जगह जगह प्याऊ लगवाना चाहिए। जो अशक्त लोग हों ऐसे लोगों के लिए जलदान करना चाहिए, नित्य कुंभ घट का दान करना चाहिए और बैसाख के महीने में अश्वत्थ वृक्ष के मूल में जल डालना चाहिए, अर्थात पीपल के वृक्ष में नित्य जलदान करना चाहिए। भगवान विष्णु जी का तुलसी से पूजन करना चाहिए। यह सारा कार्य इस बैसाख के महीने में निरंतर करना चाहिए। कहा गया है कि बैसाख के महीने में एक समय भोजन करना चाहिए, नित्य स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, वह अपनी जाति में श्रेष्ठता को प्राप्त कर जाता है। गंध पुष्प इत्यादि से पूजित करके गाय का दान इस माह में करना चाहिए। इसका विशेष पुण्य बतलाया गया है। बैसाख के महीने में गर्मी पड़ती रहती है, तो इस माह में देवता को जल में भी रखना चाहिए, उनका जलाधिवास कराना चाहिए और इस मास में भगवान विष्णु की विशेष पूजा कही गई है। वह भी तुलसी से उनकी पूजा करने का विशेष फल कहा गया है। 5 अप्रैल को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इस दिन संकष्ट नाशक भगवान गणेश के निमित्त व्रत होगा। रात्रि में 9:21 पर चंद्रोदय होगा। तो जब चंद्रोदय हो जाए तब भगवान गणेश की एवं चंद्रमा दोनों की पूजा करके, दोनों को अर्घदान करके इस व्रत का समापन करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी तथा शुक्ल पक्ष में वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह जो संकष्ट नाशक भगवान गणेश जी का व्रत है बहुत ही महत्वपूर्ण है और उत्तम फल देने वाला है। 10 अप्रैल को शीतलाष्टमी का व्रत किया जाएगा। भगवती शीतला जी का व्रत है यह। इसमें परियुषित अन्न का भक्षण करना चाहिए, बासी भोजन करने को कहा गया है। तो कई लोग चैत्र मास में ऐसा करते हैं, कुछ बैसाख में करते हैं, कुछ अन्य मास में भी करते हैं। तो भगवती शीतला के निमित्त यह व्रत किया जाता है। 13 अप्रैल को सभी लोग बरूथनी एकादशी का व्रत करेंगे। स्मार्तजन, गृहस्थजन एवं वैष्णव जन सभी लोगों की एकादशी इस दिन रहेगी।
इस दिन स्वामी वल्लभाचार्य जी की जयंती भी मनाई जाएगी। सभी एकादशियों की व्रत कथा हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से जाकर के कथा को सुन सकते हैं। और यह एकादशी अत्यंत पुण्य को देने वाली है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कही गई है। 14 अप्रैल को दिन में 11:45 पर भगवान सूर्य नारायण मीन राशि से मेष राशि पर जा रहे हैं। मेष राशि पर जाने से यह मेष संक्रांति होगी। इस दिन से खरमास का समापन हो जाएगा। इसे सतुआ संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह अत्यंत फलदायी संक्रांति है और इस संक्रांति का जो पुण्य काल है वह दिन में 4 बजे तक रहेगा। तो इस संक्रांति के पुण्य काल के अंतर्गत आप हरिद्वार में जाकर के स्नान कर सकते हैं। काशी में 80 संगम पर स्नान कर सकते हैं। काशी में 80 संगम है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ पर जो 80 नदी है, जहाँ पर भगवती गंगा के साथ उनका संगम होता था, उसे 80 संगम कहा गया है। तो आज के समय में 80 नदी भटक गई है, लुप्त प्राय है। तो जो संगम था वह भी अपने स्थान से हट चुका है। तो काशी में इस दिन उस स्थान का विशेष पुण्य है। तो जो 80 संगम है, 80 घाट है, वहाँ पर जा करके इस संक्रांति में आप स्नान कर सकते हैं। इस दिन सतुआ का दान करना चाहिए और जल दान करना चाहिए, घट का दान करना चाहिए। तो यह बड़ा फलदायी कहा गया है। इस दिन से खरमास का समापन हो जाएगा। खरमास समाप्ति के बाद जो भी मांगलिक कृत्य हैं, विवाह हैं, मुंडन है, जनेऊ है, इत्यादि संस्कार वे प्रारंभ हो जाएंगे। 15 अप्रैल को प्रदोष का व्रत किया जाएगा। इस दिन मास शिवरात्रि भी रहेगी। तो यह अत्यंत उत्तम योग रहेगा। इस दिन प्रदोष भी है, मास शिवरात्रि भी है। तो जो लोग इस दिन व्रत करेंगे वे सायंकाल प्रदोष काल में भगवान सांब सदाशिव की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे और अपना मनोरथ भगवान से कहेंगे। निश्चित रूप से भगवान सांब सदाशिव उनके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। 17 अप्रैल को वैशाख मास की स्नान दान एवं श्राद्ध की अमावस्या रहेगी। इस दिन तीर्थ में स्नान करें, दान करें और अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करें, तर्पण करें। यह अत्यंत पुण्यवती अमावस्या रहेगी। इस दिन वैशाख कृष्ण पक्ष का समापन भी हो जाएगा। 19 अप्रैल को प्रदोष काल में भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जाएगी। इस दिन भगवान परशुराम का अवतार होगा। तो यह भी बड़ा पुण्य का दिवस रहेगा। तो जो लोग इस जयंती को मनाते हैं वे धूमधाम से भगवान परशुराम की जयंती मनाएंगे। वैशाख के महीने में 4 ग्रह जो हैं एक ही राशि पर जा रहे हैं। तो 4 और 5 ग्रह जब एक राशि पर जाते हैं तो वह अनिष्ट कारक कहा गया है एक रासौ यदा यान्ति चत्वारः पंचवा ग्रहाः प्लावयन्ति महीम कृष्णाम रुधिरेण जलेन वा। अर्थात जब एक राशि पर 4 या 5 ग्रह जाते हैं तो वे इस धरती को रुधिर यानी रक्त से या जल से डुबो देते हैं। तो जो स्थितियां बनेंगी वह थोड़ा सा विपरीत रहेंगी। देश के लिए, विश्व के लिए युद्ध की जगह जगह आशंका होगी। जगह जगह पर अतिवृष्टि हो सकती है, ओले गिर सकते हैं, पत्थर गिर सकते हैं, भूकंप इत्यादि आ सकता है। यह सारे कार्य इस वैशाख महीने में संभव हैं। 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया का व्रत किया जाएगा। यह तृतीया अत्यंत पुण्य देने वाली कही गई है। अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन जल, कुंभ, व्यजन इत्यादि का दान करना चाहिए। छत्र का दान करना चाहिए। सागर में स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु की चंदन से
पूजा करनी चाहिए। इस दिन से बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा का प्रारंभ भी हो जाता है। त्रिलोचन यात्रा होती है। यह कल्पादि का दिन होता है और युगादि का भी दिन होता है। तो बड़ा पवित्र यह दिवस होता है। इस दिन जो भी कार्य शुभ कार्य किए जाते हैं वह अक्षय पुण्य को देने वाले कहे गए हैं। 21 अप्रैल को आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती मनाई जाएगी। सभी लोग आद्य शंकराचार्य जी की पूजा अर्चना करेंगे। 22 अप्रैल को श्री रामानुजाचार्य जी की जयंती मनाई जाएगी। बंगाल इत्यादि में इस दिन चंदन षष्ठी का व्रत किया जाएगा। 23 अप्रैल को गंगा सप्तमी का व्रत किया जाएगा। इस दिन भगवती गंगा की उत्पत्ति हुई थी, तो इस दिन से भगवती गंगा का ध्यान स्मरण, उनके स्तोत्रों का जप पाठ इत्यादि करना चाहिए और व्रत करना चाहिए। 25 अप्रैल को भगवती सीता जी की नवमी रहेगी। इस दिन भगवती सीता जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उनके जन्म स्थान पर बड़ा धूमधाम इस दिन उत्सव होता है। सभी लोग भगवती का यह जन्मोत्सव मनाएंगे और भगवती सीता जो हैं वे आदि शक्ति हैं। उनकी आराधना करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो यह परम पवित्र दिवस है सीता नवमी। इसका व्रत आप सभी लोग अवश्य करें और उनके जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाएं। 27 अप्रैल को सभी लोग मोहिनी एकादशी का व्रत करेंगे। सभी स्मार्त जन, गृहस्थ जन एवं वैष्णव जन इस दिन मोहिनी एकादशी का व्रत करेंगे तथा द्वितीय दिवस पर प्रातः काल इस व्रत का पारण करेंगे। यह मोहिनी एकादशी अत्यंत पुण्य को देने वाली कही गई है। इसकी कथा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी। वहां से जाकर के आप संस्कृत एवं हिंदी में इस कथा को सुन सकते हैं। 28 अप्रैल को परशुराम द्वादशी का व्रत किया जाएगा। भगवती रुक्मिणी द्वादशी का व्रत किया जाएगा। तो यह दिवस भी बड़ा पुण्य देने वाला है। तो आप लोग जो कोई भी इस व्रत को करते हो तो अवश्य इस व्रत को करें और लाभ अर्जित करें। 29 अप्रैल को प्रदोष का व्रत होगा। इस व्रत में भगवान शाम सदाशिव की प्रातः काल एवं प्रदोष काल में पूजा की जाती है और उनको बिल्वपत्र इत्यादि से उनका अर्चन किया जाता है। भगवान नर्मदेश्वर इत्यादि का आप अभिषेक कर सकते हैं। तो भगवान शिव की हरनिश कृपा पाने के लिए प्रदोष एक अत्यंत उत्तम व्रत है। इसे हर किसी को अवश्य करना चाहिए। 30 अप्रैल को नृसिंह चतुर्दशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन भगवान नृसिंह का अवतार होगा। तो यह भी परम पवित्र दिवस है। वैशाख के महीने में लगभग प्रतिदिन कोई न कोई विशेष व्रत है और बहुत सारे अवतार भी इस महीने में हैं। तो बड़ा पुण्यदायक यह महीना होता है, इसलिए इस पूरे महीने का व्रत किया जाता है। लोग यम नियम संयम करते हैं। तो भगवान नृसिंह जी की आराधना करें इस दिन और नृसिंह चतुर्दशी का इस दिन आप व्रत करें। 1 मई को वैशाख मास की पूर्णिमा रहेगी। इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध का अवतार कहा गया है। बुद्ध जयंती रहेगी। तो इस दिन आप तीर्थ में स्नान करें, दान करें, व्रत करें। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते होंगे वे सायंकाल जब चंद्रमा आकाश में दिखना शुरू हो तो उन्हें अर्घ्य इत्यादि देना चाहिए। इस दिन भगवती पुष्करा देवी का भी जन्म होता है। इस दिन कृष्णाजन का दान करना चाहिए। जल, कुंभ, तिल, घृत इत्यादि का इस दिन दान करना चाहिए। समस्त पापों के क्षय के लिए मधु का भी इस दिन आप दान कर सकते हैं। इस दिन भगवान कूर्म की जयंती भी मनाई जाएगी। तो यह जो वैशाख पूर्णिमा है यह बहुत ही पवित्र दिवस है। इस दिन आप जो है यह सारे कृत्य करें और जो पूरे 1 माह का व्रत यम नियम संयम कर रहे होंगे उनका भी इस दिन यह कार्य
पूर्ण हो जाएगा। इसी दिन वैशाख मास का समापन होगा। 2 मई से ज्येष्ठ मास का आरंभ हो जाएगा। तो ज्येष्ठ के महीने में इस बार अधिक मास लग रहा है, तो अधिक मास के संबंध में हमारे चैनल पर वीडियो पहले से उपलब्ध है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। अधिक मास में क्या क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, कब से कब तक अधिक मास रहेगा, कब शुद्ध ज्येष्ठ मास होगा, तो यह सारी जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। वीडियो यदि आपके लिए उपयोगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु एवं ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।